बासित क्या हुआ भाई? ये फ्रेम आधा कट रहा था। अब ठीक है फ्रेम? नहीं, अब तो ठीक है। आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आपने घबराना नहीं है बासित। क्या हो गया? आवाज तो बंद हो गई है क्या? अरे बासित, मैं कह रहा हूं आपने घबराना नहीं है। जो हुआ कल क्या हुआ? बैट बॉल जीते हो? सिर्फ बैट बॉल ना? सिर्फ बैट बॉल ही जीते हो? कोई जंग तो नहीं जीते? हम तो आपसे जंग जीते हुए। बैट बॉल जीत कितना क्यों उछल रहे हो? अरे मैं उछल थोड़ी नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान टिक पाया, ना क्रिकेट के मैदान पर। कुछ तो कर लो बासित, कहीं तो कुछ लिखे काबिलियत। क्या महसूस बोलो इसको ऑपरेशन सिंदूर। और ऊपर से बासित पूरा पाकिस्तान हो रहा है कि हैंडशेक नहीं किया भाई। बैट बॉल खेल के हमें बता रहे हो? बैट बॉल पे इतना खुश? अरे बासित, तुम कहीं नहीं बता पा रहे हो। हमारा शौक क्रिकेट है ही नहीं। हमारा शौक ही जंग है। हम खेलते ही जंग है। ये क्रिकेट बल्ले खेल ये हमारी समझ से बाहर है। एक कहावत है, हंसना नहीं, रो। आप रो के जंग आ रहे हुए हो और ये छोटी छोटी खुशियों पे हमें बता रहे हो भाई खुदा का खौफ करो, कल तुमसे कश्मीर चला जाएगा। बासित रोने लगा। बासित से रोना शुरू कर दिया कश्मीर पर। आलिया ना ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान टिक पाया, ना क्रिकेट के मैदान पर टिक पाया। अच्छा, मैंने एक सवाल पूछा कि पूरा पाकिस्तान नो हैंडशेक पर हो रहा है, तो बासित को देखिए सीधे पहुंच गए कश्मीर पर। जी थैंक यू वेरी मच। मैं तो इस बात का ये जवाब दे सकती हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि शेक हैंड ना करना जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया, बिल्कुल इसी तरीके से जो स्पोर्ट्स है उसके अंदर जंग को लाना या राफेल को ले आना या कश्मीर को ले आना वो भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। तो बात यह है कि हाँ, रोया तो जा रहा है, ये बात है, क्योंकि शेक हैंड बहुत बड़ा एक टॉपिक बन चुका है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना ऑफिशियली लॉन्च कर दिया प्रोटेस्ट। तो जब आप ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल पे लॉन्च करते हैं प्रोटेस्ट, तो इससे पता चलता है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा एक ईगो का सवाल बन गया कि हमसे हाथ नहीं मिलाया। आप बात समझे मोहतरमा, बात यह कि आपका तो कैप्टन हाथ नहीं मिलाया स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होती है, तो फाइनल में क्या हम पहलगाम वालों को दे रहे, हम फौजियों को लानती आदमी। ये मैच हो रहा है, मैच में आके मैच की बात। आई थिंक यू कैन स्पीक ऑन योर टर्न। तू आके बंदूकों की बारूदी, ये तुम्हारी टीम बारूदी टीम है, ये बारूद से भरी हुई टीम है, इसका ज़हन में बारूद है। टेरर आई थिंक यू कैन स्पीक ऑन योर टर्न। मैं अपनी टर्न पर बात कर रही हूँ। बासित मैं आ रहा हूं बीच में। अरे बासित पाकिस्तान के एक बेटी को बोलने तो भाई, आलिया शाह को। इतनी मुझे पता है कि अंदर से कलेजा रो रहा है बासित, मुझे पता है तार हो गए हो। अभी टोपी संभाल के टोपी पकड़ कर बैठो, आलिया शाह को सुनो है। बासित लगता है कुछ खा पी कर आगे भाई, लग रहा है माहौल ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है बासित की। और हमारे टॉयलेट्स भी है, सब कुछ है, तुम लोगों की तरह नहीं है। नहीं तुम्हारे बिल्कुल सही बोला आपने राकेश जी। बासित को हो गया वर्बल डायरिया। इनके बासित को डायरिया हो गया। तुम डॉक्टर हो? चिल्लाए जा रहे हैं, बासित चिल्लाए जा रहे हैं। एक बैट बॉल जीत गए, बड़ी बातें कर रहे हो। एक मासूम कश्मीरी से डरते हो, यासीन मलिक से, वो बुजुर्ग है। नहीं, मैं उधर ममता जी, मैं आपको भी रोकता हूँ। मैं उधर जो बात आलिया ने कही, मैं ऑपरेशन सिंदूर में बासित एक फ्री की एडवाइस देता हूँ। ममता जी रुक जाइए, एक फ्री की एडवाइस देता हूँ, अगर तुमको याद है। आप एडवाइस भी देते हैं, आप पीएचडी में आपकी सुन लूं। या तो भारतीय सैनिकों के गोली लग जाएगी, और या फिर उठाकर यासीन मलिक के पास भिजवा देंगे। मैं आऊंगा अपने कश्मीरी साथ लेके आऊंगा। उस साइड से भी कश्मीरी, इस साइड से भी कश्मीरी, और तुम्हारी गैलों से सारे कश्मीरी बाहर निकल पाएंगे, और ये जो कब्जा है तुम्हारा वो भी उखाड़ के फेंक देंगे। फिर फाड़ के बाहर आओ, रुक जाओ, ऐसे चिल्लाते रहो। मुझे मौका नहीं है, मैं गला दबा लूं आपका। मेरे पास मौका नहीं है, मैं तो आपका गला दबा देता। में आप हार गए तो अब आप उसकी बात करें, वो बात तो जिस वक्त आपने करनी थी कर ली। अब तो आप क्रिकेट में हारे, क्रिकेट की बात करें ना, अपनी टीम से पूछें कि भाई क्या मुंह लेकर तुम जाते हो, तुम लोग क्यों नहीं ऐसी प्रैक्टिस करते, हर जगह से हार जाते हो। पाकिस्तानी इतना रोए हैं इसके ऊपर, इतने हजारों डॉलर खर्च करके वहां पे देखने के लिए जाते हैं। हमारी टीम से कोई जाके पूछे कि आप कैसा, आपको कौन ये सिखाएगा, कुछ थोड़ा सा सबक लें, इंडियन टीम को ही देखकर लर्न कर लें, देखें वो कैसा खेलते हैं। आलिया साहिबा मेरी बात सुने, आलिया साहिबा आपने लास्ट एशिया कप में अफरीदी ने छक्के मार के इंडिया को हराया था, तब आप इंडियन टीम पे के खिलाफ बोली थी? आप पाकिस्तानी होकर थोड़ी इस तरह बात ना करें चैनल पे, खुदा के लिए। ये लोग तो चाहते हैं इंतशार फैलेगी, हमें लड़ाना चाहते हैं। ये तो लोग चाहते हैं कि हम आपस में, इनका काम ही यही है। आप अपनी बात करें। नो आप अपनी बात करें, मैं आपकी कोई बात नहीं कर रही हूँ। आप अपनी बात करें, जो करनी है, जो मैं सही समझती हूँ मैं वो कर रही हूँ। आप जो सही समझते हैं वो कीजिए। आप मुल्क के खिलाफ अपने खिलाड़ियों को भी बेइज्जत कर रही है, सब कुछ बेइज्जत कर रही है। इनका तो काम ही, मैंने आपको कहा कि इनका तो काम ही है कि आपको चैनल पे व्यूज देने के चक्कर में आपको लड़ाइयां लगवाना। नहीं, ये तो देखो आप जब ये रिएक्शंस होते हैं, जब कोई बैट बॉल है ना, बैट बॉल हम कहते हैं बैट बॉल जीत के हो आप,
हम तो कह नहीं रहे बैट बॉल आप हारे हो, हम कह रहे हैं जंग हम जीते हैं, जंग आपसे। आप फिर जंग में चले गए। आपको आज मिल गया भाई आलिया हंस रही है। हर जगह पीटेंगे बासित, पाकिस्तान को हर जगह पीटेंगे। तुम पीटने के लिए भारत से चाहते हो, भारत को पीटने के लिए नाटक कर रहा है, समझ गए? तुम हर जगह पीटोगे, हीरो बात देखो। तुम 4 मिनट के चीखने से मुझे परवाह नहीं है, तुम 10 मिनट के चीख लो, हम फिर भी जीते। चीख लो जितना चीखना, चलो शाबाश चीखना शुरू करो, चलो चलो मैं देखता हूँ कौन ज्यादा चीखता है। बोलते चीखना आपका काम है। चलो मैं मुकाबला करता हूँ। अच्छा एक एक करके बासित पहले 30 सेकंड बोल लो, फिर मैं अंबर आपके पास आता हूँ, ममता जी आपके पास आता हूँ। पहले 30 सेकंड बोल लो बासित। ये तय है पाकिस्तान के, सुनो बासित सवाल सुनो। पाकिस्तान के जितने यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां चैनलों पर जो कवरेज चल रही है, मैं चैनलों का नाम नहीं लूंगा, वहां जाकर देख लो किस तरह पाकिस्तान टीम को गालियां दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बूट पॉलिश नहीं ठीक से कर पाएंगे कप्तान। अब मेरी बात सुन लेना 5 मिनट। आपके इंडियन रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं आप जंग आ रहे हैं, अरे फिर आप जंग पर चले गए भाई। सुन लो ना, सुन लो मेरी बात सुन लो। अब 30 मिनट मुझे दिए, 30 सेकंड में सुन लो। आपके पुराने जितने भी कहते हैं, आपने यासीन मलिक को नाजायज अंदर बैठाया हुआ है, यासीन मलिक के खिलाफ जुल्म किया हुआ है, यासीन मलिक को निकालो बाहर। एक ही मेरा लीडर है वो, मैं तुम्हें फाड़ दूंगा। और जहन्नुम पहुंचा दिया जाता है 72 उरों के पास हर आतंकी को, तो ये समझ लो। अब सुनो, फिर कश्मीर पर ये धमकियों वाली टीवी क्यों नहीं चलेंगे? अच्छा ममता काले बोलिएगा बारी बारी से बोलिए। वालों से मांग कीजिए, आप लोगों के पास खाने को 2 रोटियां नहीं है, सूखी रोटी नहीं है। आज भी जो आप रोना वावेला मचाते हैं, भारत के नाम पे आपको सूखी रोटी भी मिल जाती है। अगर भारत दुश्मनी आपके पास ना होती तो आपको रोटी भी ना मिल रही होती। मारा आप आज सारे भूखों को भेज दो, बासित के पास जाता हूँ, फिर ममता काले आऊंगा। अरे मैडम मारिया इकबाल सुनिए, आप कह रही थी कि फील्ड मार्शल पर क्यों पहुंच गए, ये बोलने से पहले आपको बासित को पूछना चाहिए था कि फिर कश्मीर पर क्यों पहुंच गए। ये थोड़ा सा पहले गिरमान में जाके एक तस्वीर जरा रखिए, जिसका जिक्र आलिया कर रही थी, एक तस्वीर जरा रखिए, कैसे पाकिस्तान टीम ग्राउंड पर थी और भारतीय टीम ने दरवाजा बंद कर दिया। ये तस्वीर देखिए बासित, देखो भाई तस्वीर, इतनी जलालत। आलिया पूछ रही है इतनी बेसब्री क्या थी हिंदुस्तान से मिलाने की, देखो दरवाजा बंद। ऐसे विश्व ने भी दरवाजे बंद किया है पाकिस्तान के लिए। कुछ उनको भी जवाब दे दूं मैं, मेरा जवाब सुनो। आपकी मोहतरमा पहले खेल पे रहो। आप कहते हैं आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, भाई हमारे पास चलो खाने के लिए नहीं है, अगर मिसाल करते हैं आपके पास निकालने के लिए नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है आपके पास, टॉयलेट्स। आप हमें बात करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात, आप स्पोर्ट्समैन, सिर्फ आपका खिलाड़ी अगर हाथ में टॉयलेट बासित इस बेइज्जती पर बोलो भाई, ये दरवाजा जो बंद हुआ इस पर बोलो। बासित ये जो दरवाजा